ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको आज कक्षा 6 का अध्याय 18 अलंकार पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने आपको शब्दालंकार के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको अर्थालंकार पढ़ाऊंगी। तो अर्थालंकार किसे कहते हैं? जब अर्थों के माध्यम से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। किसके माध्यम से? अर्थों के माध्यम से भाषा में जब सौंदर्य उत्पन्न किया जाए तो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। और जिन 5 तरीकों से अर्थ उत्पन्न किया जाता है वे 5 तरीके हैं। इसको मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। इन 5 तरीकों से क्या किया जाता है? 5 तरीके से हम क्या करते हैं? अर्थ उत्पन्न करते हैं। ये 5 तरीका है। देखिए, उपमा अलंकार है, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार और 5वां है संदेह अलंकार। तो ये 5 प्रकार हैं, इन्हीं के आधार पर हम अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो पहला है इसमें जो 5 तरीकों से अर्थ उत्पन्न कैसे, पहला है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है तुलना। उपमा मतलब क्या होगा? तुलना। उपमा माने तुलना। तो उपमा अलंकार किसे कहेंगे? जहाँ पे दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की तुलना की जाती है। किसके आधार पर? गुण के आधार पर की जाती है, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। जहाँ पे दो वस्तुओं व्यक्तियों की तुलना रूप, रंग, गुण, धर्म आदि के आधार पर उसकी तुलना दूसरे व्यक्तियों से की जाए, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। इस प्रकार से एक बार और देखिए कि जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो आइए हम उपमा अलंकार का उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण देखिए, हरिपद कोमल कमल से। तो उपमा अलंकार का उदाहरण क्या हुआ? हरिपद कोमल कमल से। तो यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे एक वस्तु की तुलना हरि के पद की तुलना इसमें कमल से किया गया है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? उपमा अलंकार। यहाँ हरि है ना, हरि का अर्थ आपका बंदर भी हो जाएगा, हरि का अर्थ हो जाएगा सिंह या वनराज, और हरि का अर्थ होगा विष्णु भगवान से है। तो यहाँ भगवान से अर्थ है, विष्णु भगवान से अर्थ है कि हरिपद कोमल कमल से, कि हरि भगवान का पैर कमल से भी कोमल है। यहाँ हरि के पैर का तुलना किससे किया गया है? कमल से। इस प्रकार से यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। और उदाहरण आप लोग देखिए, और उपमा अलंकार के भी 4 अंग होते हैं। कितने होते हैं? उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला होता है उपमेय,
उपमेय, दूसरा होगा उपमान, पहला उपमेय उपमान, फिर तीसरा साधारण धर्म, फिर होगा चौथा वाचक शब्द, चौथा होगा वाचक शब्द। तो इसके 4 अंग हैं। इन अंगों के आधार पर हम उपमा अलंकार का पता लगा सकते हैं। देखिए इसके जो 4 अंग हैं, तो पहला होगा उपमेय। उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है, जिसकी उपमा दी जाती है उसे हम उपमेय कहेंगे। ठीक। उपमान जिससे उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। साधारण धर्म है, जिस विशेषता की उपमा दी जाती है उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। वाचक शब्द जिस शब्द की सहायता से उपमा दी जाती है उसे वाचक शब्द हम कहते हैं। तो देखिए हरिपद, हरिपद क्या हुआ? उपमेय, हरिपद की उपमा दी गई है तो हरिपद क्या हो गया? हरिपद आपका उपमेय हो गया। हरिपद उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, तो हरिपद की उपमा दी गई है इसलिए क्या हुआ? हरिपद उपमेय हो गया। उसके बाद से और देखिए कमल, कमल जिससे उपमा दी जाती है, तो हरिपद की उपमा कमल से दी गई है तो ये क्या हो गया? उपमान जिससे उपमा दी जाती है। ये कमल क्या हो गया? कमल हो गया उपमान। ठीक, जिससे उपमा दी जाए तो हरिपद की उपमा कमल से दी गई इसलिए क्या हो गया है? उपमा कमल हो गया। ठीक। उसके बाद से है कोमल। कोमल क्या हो गया? जिस विशेषता की उपमा दी जाए। ठीक, जिस विशेषता की उपमा दी जाए तो कोमल क्या है? कमल की विशेषता क्या है? कोमल। तो जिस विशेषता की उपमा दी जाए तो कोमल क्या हो गया आपका? साधारण धर्म हो गया। साधारण धर्म, कोमल क्या हो गया आपका? साधारण धर्म। और वाचक शब्द क्या होगा? जिस शब्द की सहायता से उपमा दी जाए, तो कमल से। ठीक, तो से की सहायता से उपमा दी जा रही है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाचक शब्द। क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। तो इस प्रकार से हरिपद कोमल कमल से, अगर आपको समझ में 2-4 बार आप लोग इस पद को पढ़ेगा, हरिपद कोमल कमल से, तो जिसकी उपमा दी जाती है उपमेय हो गया तो हरिपद की उपमा दी गई है कोमल। देखिए जिस विशेषता की उपमा दी जाती है तो कोमल, कमल कैसा है? हरि का पद कोमल, तो ये साधारण धर्म हो गया। कमल क्या हो गया? कमल उपमान, उपमान जिससे उपमा दी जाए तो कमल से उपमा दी जा रही है। से क्या हो गया? जिसकी सहायता से उपमा दी जाए कमल से, इससे ये क्या हो गया? वाचक शब्द। इस प्रकार से आपका ये उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, ये उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। इन्हीं के सहायता से हम उपमा इस पता लगा सकते हैं और उपमा अलंकार समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको उपमा अलंकार समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से एक उदाहरण और देखिए उपमा अलंकार का। नील कमल से सुंदर नयन, क्या है? नील कमल से सुंदर नयन। तो नील कमल, नील कमल क्या हो जाएगा आपका? नील कमल हो जाएगा उपमान।
नीलकमल क्या होगा? उपमा, जिससे उपमा दी जाए। तो नीलकमल से उपमा दी जा रही है किसका? नयन का। और जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए, तो किसकी उपमा दी जा रही है? नयन का। तो नयन क्या हो गया आपका? उपमेय। उपमान नयन हो गया आपका उपमेय। इस प्रकार से सुंदर, सुंदर क्या हो जाएगा? जिस विशेषता की उपमा दी जाए। तो सुंदर नयन कैसा है? सुंदर। विशेषता का यहाँ पे हो गया वर्णन, तो यहाँ पे हो जाएगा साधारण धर्म। साधारण धर्म। और से, जिस शब्द की सहायता से उपमा दी जाए, तो से क्या हो जाएगा आपका? से हो जाएगा वाचक शब्द। से क्या होगा? वाचक शब्द। से आपका वाचक शब्द, मतलब के समान। नीलकमल से सुंदर नयन। ठीक, तो सुंदर साधारण धर्म हो गया, से हो गया आपका वाचक शब्द। इस प्रकार से उपमा अलंकार आपका समाप्त हुआ। आइए अर्थालंकार के प्रकार में हम आपको दूसरा बताते हैं कि रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार किसे कहेंगे? जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से न करके उसे दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए। जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से न करके उसे दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जैसे 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 में देखिए, मैया मैं तो चंद्र, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहो। देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहो, ये रूपक का उदाहरण देखिए। तो मैया मुझे चंद्र खिलौना लहो, मतलब चंद्रमा के समान खिलौना चाहिए। तो यहाँ पे चंद्रमा को खिलौना बना दिया गया है। चंद्रमा को क्या बना दिया गया है? खिलौना। तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक, अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्या है? उत्प्रेक्षा। अगला है उत्प्रेक्षा। तीसरा क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहेंगे? जहां एक वस्तु से, जहां पे एक वस्तु से दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या किया जाए? एक वस्तु से दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए, मानव सुर काढ़ी डारी है, बार मध्य मध्य ते मीन। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक वस्तु की दूसरी वस्तु से संभावना की जा रही है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक, अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अगला क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। तो बच्चों, जहाँ किसी वस्तु या बात को, किसी वस्तु या बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, बहुत बढ़ा चढ़ाकर मतलब उसका वर्णन किया जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जहाँ पे किसी किसी वस्तु या बात को बहुत चढ़ा बढ़ाकर उसका वर्णन किया जाए, उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं।
ठीक। अतिशयोक्ति अलंकार तो देखिए, देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। मतलब देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। जो साकेत नगरी है वह स्वर्ग से मिलने के लिए गगन को जा रही। तो यहाँ पर साकेत नगरी की ऊंचाई एक सीमा से बढ़ चढ़कर वर्णन किया गया है। साकेत नगरी का साकेत नगरी की ऊंचाई का वर्णन यहाँ पर सीमा से बढ़ चढ़कर इसका वर्णन किया गया है। अतः क्या है, यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक। तो जहाँ किसी वस्तु या बात को उसका बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। तो यह साकेत, इसमें साकेत नगरी की ऊंचाई का एक सीमा से बढ़कर यहाँ पे वर्णन किया गया है। अतः इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला है पांचवा संदेह अलंकार। संदेह अलंकार किसे कहेंगे, जब किसी वस्तु की व्याख्या करने में संदेह मतलब संशय, संदेह या संशय बना रहता है वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। जहाँ किसी वस्तु की व्याख्या करने में मन में संदेह या संशय बना रहे उसे हम संदेह अलंकार कहते हैं। तो आइए हम संदेह अलंकार देखते हैं। संदेह अलंकार किसे कहते हैं, इसके पहले मैंने बताया कि किसी वस्तु की व्याख्या करने में अगर मन में संदेह या संशय बना रहता है उसे हम संदेह अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी बनी साड़ी है। तो देखिए, साड़ी बीच नारी है, साड़ी के बीच में नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि नारी के बीच में साड़ी है कि साड़ी की ही नारी है कि साड़ी की ही जो नारी है वो बनी है कि नारी बनी साड़ी है कि जो नारी है वो नारी की साड़ी बन गई है। इस प्रकार से इसमें संदेह है कि क्या संदेह है कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी बनी साड़ी है कि साड़ी की ही नारी है कि नारी बनी साड़ी है। तो इसमें नारी और साड़ी के बीच में संदेह उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार से यहाँ पे संशय बना है मन में कि पता नहीं चल पा रहा है कि नारी की साड़ी बनी है कि साड़ी ही की नारी बनी है। इस प्रकार से यहाँ पे संदेह अलंकार होगा। जहाँ पे हमारे मन में संदेह या संशय बना रहे वहाँ पे संदेह अलंकार होगा। इस प्रकार से अर्थालंकार आपका समाप्त हुआ। अब आपका ये अध्याय 18 अलंकार आपका समाप्त हो गया।